छांगुर के मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर उसी इन्वेस्टिगेशन के बीच में तमाम ऐसे तथ्य भी आ रहे हैं जो लोगों को चौंकाने वाले हैं। और अब एक तथ्य ऐसा आया है जो लैंड जिहाद का मामला है, और कुछ लोग जिनका ये आरोप है कि ज़मीनों को गलत तरीके से, गलत नाम पर या फिर गलत तथ्यों के आधार पर छांगुर किसी के नाम से दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कराता था और उन पैसों का गलत इस्तेमाल करता था। सुहेल जी हमारे साथ हैं। सुहेल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम उतरौला के रहने वाले हैं, उतरौला बलरामपुर। छांगुर को जानते हैं? हाँ सर जानते हैं, छांगुर उनके गिरोह को भी मैं जानता हूँ। सर ऐसा है कि हम आपका क्या आरोप है छांगुर पर? हमारा आरोप यह है कि हमारी अम्मी 6 बहनें थीं, 2 बहनों का उनका डेथ हो गया था हमारे मामा के जीवन काल में। हमारे मामा एक डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब थे, बहुत लैंडलॉर्ड आदमी थे और वो पढ़े लिखे डॉक्टर थे, BMS डॉक्टर थे। उनके मरने के बाद उनको कोई आल औलाद नहीं थे, उनका सेवा खिदमत हम ही लोग कर रहे थे। उनके मरने के बाद छांगुर और नीतू उनके गिरोह ने उनके नाम से डेथ कब हुई? उनकी डेट 1917 में हुई थी। 2017 में हुई थी। 12/8/17 को उनकी डेथ हो गई थी। तब क्या उस दौरान छांगुर से और आपके जो मामा से उनके बीच में भी संबंध रहे? नहीं, हमारे मामा से कोई संबंध नहीं थे। उनके जो गिरोह के लोग हैं उन लोगों से। कौन लोग गिरोह के? छांगुर के गिरोह के कौन? छांगुर के गिरोह एक एजाज मुस्तफ़ा पूर्व प्रधान चीती और तनवीर रजा, हसीब रजा, तहसीन रजा और एक शहबाज और एक अजहरुद्दीन, ये सादुल्ला नगर के रंकी बदलापुर के रहने वाले हैं, बलरामपुर के। जी। तो ये लोग कैसे उसके सहयोगी थे, क्या करते थे उसके लिए? ये लोग क्या है कि ये हवाले के जरिए पैसा मंगाते थे, क्योंकि इससे पहले इन लोगों के पास कोई पैसा नहीं था। यहाँ तक कि पहला बैनामा जो हुआ है 2020 में, नामे पे बाद में आ गया, मतलब आप क्या करते थे उस पर आप बात करें? उस पर ये लोग उनके हवाले के जरिए उन्हीं के गिरोह में काम करते थे। मतलब अधिकारियों को मैनेज करना, कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं, इस तरीके से तमाम तरीके का ये करके वो कर। 2017 में जब आपके मामा की डेथ हुई उसके बाद क्या हुआ? 2017 में जब हमारे मामा की डेथ हुई तो उनका जो हम लोग का ये रीति रिवाज होता है 40वां किए, और करने के बाद ये था कि हम लोग अब 40वां वगैरह करके वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। कितनी प्रॉपर्टी रहेगी आपके मामा के पास? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। अच्छा, आपके मामा की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। जी। फिर उन्होंने एक रहबरी नामक के महिला को ला करके, जो कि वो उनकी नौकरानी थी, छांगुर की नौकरानी थी? छांगुर ने हमारे मामा की थी। अच्छा, आपके मामा हमारे मामा की नौकरानी थी। उसको छांगुर और छांगुर के गिरोह, इसमें नीतू का पैसा लगा हुआ है, इन लोगों ने सपोर्ट करके उसको आगे कर दिया, रहबरी को आगे कर दिया कि ये डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब की पत्नी है। अच्छा, ठीक है। उनकी वाइफ की पहले डेथ हो चुकी थी? उनकी वाइफ की डेथ नहीं थी, उनका अनबन हो गया था। एक शादी उनका हुआ था तो अनबन हो गया था, वो चली गई थी अपने मायके। अच्छा, पत्नी अलग रहती थी, मतलब पत्नी से कोई उनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें दूसरी शादी कर ली, वो चली गई। ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने हमारे मामा को, हमारे लोग के वरासत, हमारे अम्मी के नाम वरासत ना आ करके इन लोगों ने एक आपत्ति कर दिया रहबरी नामक के लड़के के कि ये इनकी पत्नी है। अच्छा। कुछ दिन ये मुकदमा चलता रहा। उसके बाद इन लोगों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को मिला करके कूट रचित एक दस्तावेज तैयार किया। किस सन में? ये 2017 में। 2017 में तैयार किया? 2017 में एक तैयार किया। क्या है वो, दिखाइए। करने के बाद में ये परिवार रजिस्टर नकल, ये परिवार रजिस्टर नकल को इन्होंने तैयार किया। उसमें क्या क्या लिखा है? तैयार किया कि हमारे मामा का भी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने गलत फर्जी तरीके से बनाया। 24/10/85 है और नौकरानी का 1987 है। अच्छा। 1187 है। उसके बाद में इसी कागज से इन लोगों ने उनके नाम बैनामा करवा लिया। रजिस्टर की नकल में सिर्फ लेकिन पति पत्नी का नाम लिखा है, बाकी किसी का नाम नहीं है? किसी नहीं, जो कि उनकी पुरानी बीबी थी उनका भी कोई नाम नहीं है, और बेटियों का नाम भी कुछ नहीं? कुछ नहीं। कहीं नहीं, उसमें बेटियों का दूसरा है, कुटुंब रजिस्टर है। हाँ ठीक है। और एक ही दिन, एक ही कलम से आदमी की जन्म होती है, एक ही दिन वो मार दिए जाते हैं। कैसे, क्या है इसमें? ये है कि जिस दिन एक ही जो सेक्रेटरी है, जो जिसका जन्म दर्ज करेगा, वो मृत कैसे दर्ज करेगा? वही अधिकारी, वही हैंड राइटिंग, एक ही कलम से एक ही दिन वो जन्म लिखता है, एक ही दिन वो मार भी देता है। जबकि उनकी डेथ 12/8/17 को हुई है। ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ये कूट रचित दस्तावेज वही है, ये फाइल में लगा हुआ था, या 3017 करके, ये इसमें SDM का दस्तखत भी हमने करवा लिया था। ठीक है। इस आधार पे क्या किया उन्होंने, क्या बनवाया? फिर इसके आधार पे इन लोगों ने इससे पहले इसके आधार पे इन लोगों ने नामांतरण करवा लिया इसी दस्तावेज से। मतलब वो जमीन किसी के नाम ट्रांसफर कराई? हाँ, रहबरी बेगम जो महिला है, जिसको रहबरी बेगम जो नौकरानी है, उनके नाम करवा के और सारी प्रॉपर्टी खुद दान करवा लिए।
जिसमें एजाज मुस्तफ़ा और तनवीर के परिवार के लोगों ने। रहबरी बेगम ने छांगुर के लोगों के नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी? हाँ हाँ हाँ, वो दान कर दिया, सारी प्रॉपर्टी दान करवा ली है। अच्छा। उसके बाद में दान की हुई प्रॉपर्टी वापस रहबरी बेगम ने अपने बहन के लड़कों को दान किया। फिर 1 महीने बाद इन लोग सारी प्रॉपर्टी खुद खरीद लेते हैं। मतलब 1 मिनट फिर से, रहबरी बेगम ने अब छांगुर के लोगों को पहले दान दिया, हाँ, फिर उसके बाद वो दान हुई संपत्ति फिर क्या हुई? फिर दान हुई संपत्ति खुद तनवीर रजा के परिवार के लोग खरीद लेते हैं और एजाज मुस्तफ़ा के परिवार के लोग वो खरीद लेते हैं। अच्छा। रहबरी की बहन के लड़कों से। अच्छा। हाँ, और जो भी इसमें सीधा सीधा जो है जब जब वो दान कर दी ऑलरेडी, जब वो दान कर दी गई, तो फिर उनके रहबरी के लड़कों से कैसे कर देंगे? जब रहबरी की बहन के लड़के के लोगों ने, जब पहले रहबरी के ऊपर सारी प्रॉपर्टी रहबरी के नाम आ गया, दान सारी प्रॉपर्टी उन्होंने बैनामा कर दिया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। फिर रहबरी के लोग, रहबरी बेगम ने एजाज मुस्तफ़ा फजलुर रहमान को दान कर देती है और बाकी अपने बहन के लड़कों को दान करती है। मतलब अपनी बहन की तरफ भी दान कर? हाँ, अपनी बहन के लड़कों को दान कर देती है। आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने, मतलब एजाज मुस्तफ़ा और फजलुर रहमान यानी तनवीर के बाप को, इन लोगों को ये दान कर देती है। आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टी दान कर देती है, जैसे इनके नाम चढ़ता है। उसके बाद फिर दान की हुई प्रॉपर्टी उनके बहन के लड़कों से ये लोग खरीद लेते हैं, तनवीर के परिवार वाले और एजाज मुस्तफ़ा। जो इधर आ गई वो तो आ गई, जो उसने अपनी बहन के नाम ट्रांसफ़र किया था उसको ये खरीदना शुरू कर देते? ये खरीद लेते हैं और बाकी सारे लोगों को बुला करके ये 20-20 हज़ार में, 25-25 हज़ार में, 30-30 हज़ार रुपये में, जो 25-25, 30-30 लाख की प्रॉपर्टी ऐसे ही हमने पौने दामों में बेच देते हैं। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है, ये देखिए सर, ये इसका प्रमाण ये है कि ये देखिए नॉट मेंटेनेंस लिखा हुआ है, नॉन मेंटेन लिखा है। देखिए ये देखिए इसकी एक्चुअल कीमत इतना होना चाहिए, इसके इतना। जैसे 28 तारीख को 28/2/2022 है, हाँ, ये 17 लाख उसकी असली कीमत, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, और ये 10 लाख रुपए में रहबरी बेगम ने हाँ बेच दिया। मजीबुल हसन, ये कौन है? मजीबुल हसन कौन? मजीबुल हसन यही सब है, उन्हीं के गिरोह के लोग हैं, जितने लोग लिए हैं सब इन्हीं के लोगों को, अपने ही लोगों को सब इतना कम दाम में क्यों देगा और दूसरे को? 17 की प्रॉपर्टी 10 लाख में, 25 लाख की प्रॉपर्टी 11 लाख में, 12 लाख की प्रॉपर्टी 6.5 लाख में, 6.5 लाख, लगभग 17 लाख की प्रॉपर्टी 20,000 रुपए में। हाँ, 20,000 रुपये में, 20,000 रुपये में। अच्छा। हाँ, ये उन्हें पौने दामों में बेच देते हैं। फिर ये 10 लाख की प्रॉपर्टी 20,000 में, 30 लाख की प्रॉपर्टी 20,000 में, 12 लाख की प्रॉपर्टी 2 लाख में, 17.5 लाख की प्रॉपर्टी 12 लाख में, 18.5 लाख की प्रॉपर्टी 20,000 में, ये 20-20 हज़ार रुपये में भी, और ये 9 लाख 2 लाख अलग अलग संपत्तियाँ। सबसे मजे की बात तो ये है सर कि ये देखिए, सबसे पहले ये 44 लाख का जो प्रॉपर्टी हुआ है, ये देखिए 19/9/2020 को 44 लाख की प्रॉपर्टी रौनक बानो को इन लोगों ने बेचा है। रौनक बानो कौन है? रौनक बानो एक खरीदार हैं इन्हीं की गैंग की। ये तमिलनाडु से पैसा आया है। इसका क्या प्रमाण है? तमिलनाडु से तमिलनाडु से पैसा आया है, ये हवाला के जरिए आया है और ये इसमें मेंटेन नहीं है। मतलब ये पहले से इन लोगों ने अपने अकाउंट में मंगवा लिया, उस अकाउंट की जांच होगी तो पता चल जाएगा। इससे पहले इन लोगों के पास 1 रुपया नहीं था कि ये बैनामा या दान करवा सकें। इसी पैसे से दान और बैनामा हुआ है। हाँ, और फिर अभी ये आप इस लड़ाई को कहाँ तक आगे लड़ रहे हैं? मतलब इसकी शिकायत आपने कहाँ किससे? अब सर हमने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे किया है, डीएम बलरामपुर को हमने किया है, वहाँ के एसपी साहब को किया है, लोकल स्तर पे। कितने दिन पहले आपने शिकायत करी? सर हमने अभी मतलब लगातार हम करते चले आ रहे हैं, 2017 से लेके और 20 तक अब तक करते चले आ रहे हैं हम। 17 से 20 तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई सर। एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने उन्होंने जांच करके ये किया था कि ब्लॉक से मांगा था कि आप कैसे इनके नाम पे मतलब चढ़ा दिए हो, तो वो उन लोगों ने 20 बिंदु कोई जवाब नहीं दे पाए और जो जवाब दिए उसको दबा दिए। वो चीज़ को सामने नहीं आने देते। इन लोगों के पास इतना पैसा है कि आम आदमी इनसे लड़ ही नहीं पाएगा। हाँ, और ये जो आप बता रहे हैं कि तमिलनाडु से पैसा, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है सर, ये देखिए, ये दस्तावेज है, इसमें कहीं भी ये पहले ये बैनामा हुआ, इससे पहले इन लोगों ने पूरा पैसा वो कर लिया है। तमिलनाडु कनेक्शन ये देखो, यही है ये नीतू नसरीन का कनेक्शन है, ये पैसा वहीं से आया है, इससे पहले इन लोगों के पास पैसा नहीं था। ये हाँ, हाँ, इसमें देखिए ये मेंटेन है, देखिए आप देखिए ये देखिए ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इसमें? क्या चीज़ इसमें दिखाना ये चाहते थे कि इसमें देखिए जो अमाउंट लिखा है 44,
44 लाख रुपया, उसको मेंटेन नहीं है इसमें। पहले से इन लोगों ने कहीं 22 लाख रुपया है, कहीं 44 लाख रुपया, ऐसे इस तरीके से 60-65 लाख रुपया इन लोगों ने मंगा लिया है। इसमें मेंटेन नहीं है, इस पे अकाउंट में कोई मेंटेन नहीं है। अब वो जिसने बैनामा किया उसके खाते में ना आ करके किसी और के खाते में लोग मंगाए गए इनके। ये जब सारी संपत्ति छांगुर के लोगों के नाम है, ऐसा आपका कहना है? छांगुर के, हाँ, छांगुर के ही लोगों के नाम ये प्रॉपर्टी चली गई है। अब इन लोगों ने सब औने पौने दाम में बेच दिया है, क्योंकि इस का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है इन जगहों पर, क्या होता है? इन जगहों पे यही सब अधिकारियों को मैनेज किया जाता है और सारी चीज़ें हैं। एक तरफा हमारी तहसील में कोई बात सुनी नहीं जाती है। अभी आपको एक हाल फिलहाल में हम एक एसडीएम कोर्ट का एक वाक़या बताते हैं आपको। हमारा एक मामला रजिया खातून बनाम रहबरी एक मामला चल रहा था, जो हम नायब तहसीलदार के अगेंस्ट में यहाँ आए थे अपील में। अभी हमारे वकील ने 1:25 पे एक एप्लीकेशन देते हैं कि हम दूसरे कोर्ट पे थे, हमको मौका दिया जाए बहस करने का। अब मौका नहीं दिया जाता, एक पक्षीय आदेश हो जाता है हमारे खिलाफ। इस तरीके से वहाँ इनका कितना वहाँ कोई सुनता नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में, कैसे निस्तारण हो? इस मामले को हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए और हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस मिले। बिल्कुल, तो ये देखिए इनका ये आरोप है कि इनके माँ से जुड़ी हुई जो संपत्तियां हैं, इनके मामा की जो संपत्तियां हैं जो इन लोग के पास आनी थी, वो छांगुर और उसके गुर्गों ने कूट रचित दस्तावेज और कूट रचित व्यक्ति सामने ला करके वो अपने गैंग के नाम ट्रांसफ़र करा लिए है, जिसको लेकर के वो 17 से लेकर अभी तक यानी लगभग 8 साल से वो पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन फिलहाल छांगुर के ऊपर जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, उनको इस बात की उम्मीद है कि अब उनको भी न्याय मिल पाएगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।